बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉलिटिकल साइंस का अगला टॉपिक है आज जुडिशरी। जुडिशरी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो जो एक स्टेट होती है या कोई भी जो रियासत होती है उसके तीन मेजर आर्गन्स होते हैं, एग्जैक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो होती है ये लेजिस्लेचर और एग्जैक्टिव के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है। और कोई भी जो स्टेट होती है वो जो अपना एग्जैक्टिव और इंडिपेंडेंस के बगैर तो ज़िंदा रह सकती है लेकिन जुडिशरी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एक सिटीज़न जो होता है उसको अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट जो है वो एग्जैक्टिव और लेजिस्लेचर से ज़्यादा उसकी जो नज़रें होती हैं वो जुडिशरी की तरफ उठती हैं। ठीक है। और अगर अगली बात करें तो मतलब जुडिशरी जो होती है उसका मेजर रोल ये होता है कि उसने लॉ को, जो स्पेसिफिक लॉ होते हैं स्पेसिफिक केसेस के लिए, उसको उसने अप्लाई करवाना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है और उसके मुताबिक उसने फ़ैसले करने होते हैं। ठीक है। जो मतलब अगर कोई गिल्टी है तो उसको गिल्टी के मुताबिक उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और अगर कोई यानी कि गिल्टी नहीं है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए और उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है। ये तमाम किस्म के जो फंडामेंटल राइट्स लोगों के हैं। और ऑल इन ऑल जो जुडिशरी होती है ये गार्डियन होती है एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। अच्छा, जुडिशरी के अगर फंक्शंस की बात करें तो जुडिशरी के पास दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक होता है जुडिशियल फंक्शन और एक होता है नॉन जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है। सबसे पहले अगर जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो जुडिशियल फंक्शंस के अंदर वो तमाम के तमाम मेजर टास्क्स आ जाते हैं जो जुडिशरी ने लॉ के फैक्ट्स के मुताबिक उसने यानी कि तमाम केसेस के ऊपर उसने वो अप्लाई करना होता है। और हर यानी कि मखसूस किस्म के सर्कमस्टांसिस के अंदर जो मखसूस किस्म का लॉ होता है उसको उसने अप्लाई करवाना होता है और उसके मुताबिक उसने अपना फ़ैसला करना होता है। ये तो इसका जुडिशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है। और यही इसका यानी कि एक प्राइमरी और बेसिक फंक्शन इसका यही होता है। अगली बात करें तो लॉ मेकिंग फ़ंक्शन। लॉ मेकिंग फ़ंक्शन के अंदर जो जुडिशरी होती है इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग लॉज आल्सो परफॉर्म द रोल ऑफ लॉ मेकर्स। जुडिशरी जो होती है एग्जिस्टिंग जितने भी लॉ होते हैं एक तो उनको उसने इम्प्लीमेंट करवाना होता है यानी कि जो कानून पहले बन चुके हैं। ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई यानी कि कानून नहीं बना हुआ तो उसको उसने नया लॉ मेकर यानी कि एक लॉ मेकर के तौर पर इसने सामने आना होता है और उसने वो नया कानून बनाना होता है और वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है। सच ओकेजन्स अराइज व्हेन द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज मे बी एम्बिगस और समटाइम्स टू और मोर लॉज ऑफ पार्टिकुलर गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस। वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लॉ जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कंट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। या ऐसा भी होता है कि कोई एक यानी कि सर्कमस्टांस आ गया, कोई ऐसा केस आ गया कि जिसका केस यानी कि जिसके मतलब कोई लॉ या कोई सेक्शन या कोई किसी भी किस्म का कोई प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस है वो है ही नहीं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या मतलब जुडिशरी के पास। तो फिर उस वक्त क्या करती है जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट द लॉ इज़ एंड व्हेन टू लॉज अपरेंटली कॉन्फ्लिक्ट विच शैल प्रिवेल। कि मतलब ऐसी सिचुएशन में उसने ये फैसला करना होता है कि इन जब यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ जाए कि दो लॉ एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो उस वक्त कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है। और या उस वक्त के जब लॉ है ही नहीं तो फिर कौन सा लॉ लगाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 के ऊपर है, इसको हम गार्डियनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फेडरल स्टेट्स जैसा कि अमेरिका, इंडिया और स्विट्ज़रलैंड जो होता है, स्विट्ज़रलैंड या पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं ये जो मतलब यहाँ पर जो जुडिशरी है ये इसको मतलब एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर इसके बात करें तो इन द सर्कमस्टांसिस द जुडिशरी बिकम एन एम्पायर एंड रेगुलेट द लीगल एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अपीयर हो जाते हैं तो जो जुडिशरी है उसने एक थर्ड एम्पायर के तौर पर और एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर जो है उसने वो फैसले करने होते हैं। ठीक है। इन द केस द लॉ मेड बाय एनी ऑफ दीज लॉ मेकिंग बॉडीज कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन provision, the judiciary is empowered to declare the relevant legislation
इलीगल। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर खुदा न खास्ता कोई लेजिस्लेटर ऐसा कानून बना देती है, ठीक है, या जो मतलब हमारी पार्लियामेंट होता है वहाँ से जो कोई लॉ वगैरह पास होता है, और अगर कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि अब हाँ बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो जुडिशरी उसको क्या करती है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती है। और इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसने बहुत दफ़ा ऐसा किया है कि उसने पार्लियामेंट या मतलब लेजिस्लेशन के लॉ को उसने काफ़ी मरतबा इलीगल लेजिस्लेशन के नाम से, यानी कि यहाँ इलीगल उस स्टेट लॉ को डिक्लेयर किया है। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर जो इसका फंक्शन है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इसका ये फंक्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी प्रेसिडेंट होता है या जो भी एग्जेक्टिव हेड होता है किसी स्टेट का, तो उसको अगर किसी मशवरे की ज़रूरत है या उसको किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, या उसने किसी भी किस्म का कोई मतलब इन अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुल्की मफाद के लिए, अपने लेजिस्लेशन के फंक्शन के लिए कोई भी लॉ पास करवाना है, तो वो जुडिशरी से मशवरा कर सकता है और उनकी एडवाइस जो है वो ले सकता है। हाउएवर देयर इज़ नो सच प्रोविजन इन द USA। अलबत्ता अमेरिका के अंदर ऐसी कोई यानी कि बात नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी अपने मशवरों के लिए जुडिशरी की खिदमत नहीं लेता या उनसे मशवरा नहीं लेता। जबकि कनाडा के अंदर भी ऐसा ही है जिस तरह इंडिया के अंदर है कि वहाँ पर भी जो गवर्नर जनरल है उस जुडिशरी उसको एडवाइस वगैरह देती है। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर है कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो है मतलब एक इंडिविजुअल का जब भी लॉ वायलेट होता है, या इंडिविजुअल का ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंडिविजुअल तब उस टाइम जाएगा स्टेट के पास कि जब उसकी वायलेशन हो चुकी होगी, उसके यानी कि हकूक़ की वायलेशन हो चुकी होगी, बल्कि एक इंडिविजुअल उस वक्त भी जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकता है जब उसे ये महसूस हो या उसे ये पता चले कि उसके ख़िलाफ़ या उसके हकूक़ को पामाल करने के ख़िलाफ़ या उसके बेसिक राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन के अंदर जो है वो पॉलिसियाँ मुरतब हो रही हैं, तो उस वक्त भी वो स्टेट का दरवाज़ा या सॉरी मतलब जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकता है और जुडिशरी उसको उन तमाम केसेस के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है वो उसके हकूक़ को, उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। जो जुडिशरी होती है इसको एक्चुअली हम वॉच डॉग कह सकते हैं। ऐसी वॉच डॉग जो राइट्स और लिबर्टी जो लोगों के होते हैं उनके एम्पावर करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को एम्पावर करने के लिए ये सामने आती है। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर ये इसका फंक्शन है वो है सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन से मुराद ये है कि जितनी भी इसके सबऑर्डिनेट मतलब एक फेडरल कोर्ट के अंडर जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं ये उनकी निगरानी करती है। सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सबऑर्डिनेट आ गई, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट आ गई, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ यानी कि कोर्ट्स एक दूसरे के अंदर सुपरविजन के तौर पर होती हैं। नंबर 7 के ऊपर है टू गिव जस्टिस टू द पीपल, कि मतलब लोगों को इंसाफ दिलवाना। इंसाफ दिलवाने के मामले में ये है कि अगर कोई किसी को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए तो उस वक्त तो अगर वो गिल्टी है और उसको बाकायदा ट्रायल के बाद अगर वो गिल्टी यानी कि उसने मान लिया है या ट्रायल के बाद ये साबित हो गया कि वो वाकई गिल्टी है और उसने लॉ की वायलेशन की है या सोसाइटी के यानी कि लोगों के राइट्स की उसने वायलेशन की है, तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि इसके बिलमुकाबल मतलब कोई भी इंसान जो है वो उस वक्त ही फियरलेस हो सकता है अपने हकूक़ के मामलात में जब उसे ये पता हो कि उसे जुडिशरी की सपोर्ट हासिल है। ठीक है, जुडिशरी फिक्सेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पुनिशमेंट टू बी गिवन टू द क्रिमिनल। जुडिशरी जो होती है वो सज़ा की क्वांटिटी और क्वालिटी जो क्रिमिनल को दी जाती है दोनों को ये डिक्लेयर करती है। ठीक है, और साथ ही साथ इट इंडिकेट ऑल केसेस इन्वॉल्विंग द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू द सिटीज़न। और अगर कहीं पर मतलब किसी शहरी को कंपनसेशन देनी भी पड़े तो जुडिशरी वाक़तन उसे कंपनसेशन भी देती है। ठीक है, अच्छा, नंबर 8 के ऊपर जो जुडिशरी का फंक्शन है वो है इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज, कि एवरी लॉ नीड अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन फॉर गेटिंग अप्लाइड टू एवरी स्पेसिफिक केस। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मतलब चूँकि
इंटरप्रेट करना होता है कि मतलब किसी चीज़ को खंगालना, और एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। अब वो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो यानी कि लॉ होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, और एक आम इंसान के बस में नहीं होता कि वो कौन सा लॉ मतलब कौन सा सेक्शन या कौन सा एक्शन किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। लिहाजा ये तमाम के तमाम जो काम होते हैं ये बारीकी के ये एक जज ही बेहतर तरीके से उन क्रिटिकल पॉइंट्स को डिक्लेयर कर सकता है, और वही बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है कि कौन से केस के ऊपर कौन सा लॉ या कौन सी शिक जो है वो लागू होगी और उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, और फिर उसी शिक या उसी लॉ के मुताबिक जो है वो किस तरह से फैसला किया जाएगा। तो ये तमाम के तमाम जो फंक्शन है ये जज परफॉर्म करता है, जो बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल होता है, उसकी ट्रेनिंग हुई होती है और वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए अपनी सीट के ऊपर आया हुआ होता है, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट होकर और वो फियरलेस होकर यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फियर वो अपने फ़ैसले जो है वो करते हैं। और अच्छा, नंबर आगे जो है मतलब 9 के ऊपर जो है वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इक्विटी लेजिस्लेशन से मुराद ये है, वो ये कह रहा है कि जब कभी लॉ मतलब ऐसी सिचुएशन जब कभी लॉ नहीं बना हुआ होगा तो जज जो है वो अपने ज़रिए से मतलब उस केस का फ़ैसला करेगा। मिसाल के तौर पर विद सम अदर वेयर अ लॉ इज़ साइलेंट और एम्बिगस, मतलब कोई ऐसा सिरकमस्टांस आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब जज मतलब कानून की किताब को देखता है तो जो कानून है उस मामले के ऊपर या तो खामोश होता है, या मतलब दो किस्म के लॉ जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की हुई होती है, या मतलब कुछ ऐसे लॉ भी आ जाते हैं तो कि मतलब जिनका जो हल है वो सिर्फ जज की यानी कि कैपेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जज ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि वो मतलब अपनी सेंस को इस्तेमाल करते हुए, अपने जस्टिस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, हॉनेस्टी और अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए उस केस का फ़ैसला करता है, ठीक है। और ऐसे केसेस को मतलब कहा जाता है लॉ मेकिंग की, ठीक है, यानी कि ऐसे जो मतलब फ़ैसले होते हैं इनको लॉ मेकिंग का नाम दिया जाता है। इट इज़ यूजली टर्म्ड एज इक्विटी लेजिस्लेशन, और इस टर्म को इक्विटी लेजिस्लेशन का नाम दिया जाता है। नंबर 10 के ऊपर जो उसने बात किया, स्पेशल रोल इन फेडरेशन के मामले में इसका बहुत अहम किरदार अदा होता है। मतलब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस तरह पाकिस्तान के पिछले मामलात में मार्शल लॉ लग गया, ठीक है, वो मार्शल लॉ जो मतलब उसको डिक्लेयर करना, उसको लीगल या इलीगल डिक्लेयर करना, या मतलब कोई आइन को एब्रोगेट करना या सस्पेंड करने का मामला, बड़े बड़े मामलात आ गए, तो ये सारे के सारे मामलात भी जुडिशरी ही यानी कि देखती है, और उनका फ़ैसला ही एक हतमी फ़ैसला होता है, और वो एक आर्बिट्रेटर के तौर पर, एक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जो है वो स्टेट और सेंटर के दरमियान अगर कोई मामलात, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान अगर कोई मामलात पेचीदगी अख्तियार कर जाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो उसको सेटल करती है, ठीक है। तमाम किस्म के लीगल और सेंटर डिस्प्यूट्स को वो बड़े अच्छे तरीके के साथ सेटल करती है। नंबर 11 के ऊपर जो रनिंग ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट डिपार्टमेंट है बाकी दोनों दूसरे डिपार्टमेंट से। इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अपने ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, और ये अपना लॉ खुद फ्रेम करती है और उसे खुद ही एनफोर्स करती है। दीज गवर्न्स द रिक्रूटमेंट एंड वर्किंग ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड अदर वर्कर्स इन द कोर्ट्स, ये मतलब उसके साथ साथ अपने मजिस्ट्रेट की रिक्रूटमेंट्स भी करती है, बाकी दूसरे मतलब जो आम छोटे मोटे लोग इन्हें चाहिए होते हैं ये उनकी भी रिक्रूटमेंट खुद ही करते हैं, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट की रिक्रूटमेंट हो गई, या मतलब दूसरे कोर्ट्स के अंदर छोटे मोटे लोग होते हैं जो स्टेट की या मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए रिक्वायर होते हैं, तो सारे के यानी कि उसके मामलात को संभालने के लिए, ताकि एफिशिएंटली ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन कर सके, तो ये तमाम के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जुडिशरी खुद चूज़ करती है। अच्छा, अगला है नंबर 11 के ऊपर नंबर 12 के ऊपर, टू कंडक्ट जुडिशियल इंक्वायरीज, मतलब इसका ये भी फंक्शन होता है। जजेस आर वेरी ऑफन कॉल्ड अपॉन द हेड इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू द इंक्वायरी इनटू सम सीरियस इंसिडेंट्स। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीरियस इंसिडेंट, कोई सीरियस इशू, कोई सीरियस केस स्टेट के सामने स्टेट के मामलात में ऐसा आ जाता है कि जुडिशरी को मजबूरन यानी कि अपना मदद लेना पड़ती है। तो ऐसी सूरत में जुडिशरी क्या करती है कि वो एक मतलब इंक्वायरी कमीशन बिठाती है, और उस इंक्वायरी कमीशन की मदद से वो सारे के सारे मामले को इंक्वायर करती है, और फिर वो जो कमीशन है बाज़ औक़ात उसको सिर्फ एक सिंगल जज जो है वो हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर एक जज होता है, नीचे उसने एक वो अपनी
कमीशन बिठाई हुई होती है और फिर वो किसी भी सीरियस मामले के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर या मतलब इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर वो जो है फ़ैसला देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे है नंबर 13 के ऊपर मिसक्लेनियस फंक्शंस। मिसक्लेनियस फंक्शन से मुराद ये है कि जुडिशरी के वो फंक्शन जो यानी कि इसके अपने काम के अलावा भी इसके फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि अपॉइंट ऑफ सर्टन लोकल ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि मतलब कुछ लोकल ऑफिशियल कोर्ट्स के इसको उनको अपॉइंट करना, चूजिंग ऑफ क्लरिकल एंड अदर एम्प्लॉयज़, क्लर्क्स वगैरह और दूसरे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट करना। केसेस रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब ऐसे केसेस जो लाइसेंस के साथ, पेटेंट के साथ, कॉपीराइट के साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एंड ट्रस्टीज़ के साथ, एडमिशन ऑफ विल्स या टू अपॉइंट ट्रस्टीज़ टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स। ठीक है, इशू ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स, और साथ ही साथ मैरिज और डाइवोर्स के केसेस या इलेक्शन के केसेस वगैरह, ये तमाम मामला जो है वो जुडिशरी जो है वो संभालती है। अब बात करते हैं जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट के अंदर। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस इस हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने पहले यानी कि शुरू में कह चुका कि एक बंदा जिसका नाम है गार्नर हाइलाइट्स। गार्नर हाइलाइट्स ने अपने व्यूज़ में ये कहा था कि अ सोसाइटी विदाउट लेजिस्लेचर इज़ कंसीवेबल and indeed legislature organ did not make their appearance in the state until modern times। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जुडिशरी जो है, मतलब जो स्टेट है, वो लेजिस्लेचर के बगैर ज़िंदा रह सकती है। और अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर वो कह रहा है पुराने ज़मानों में नहीं थी, ये तो अभी आई है। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है बट अ सिविलाइज्ड स्टेट विदाउट अ जुडिशियल ऑर्गन एंड मशीनरी इज़ हार्डली कंसीवेबल, कि जुडिशल मशीनरी और जुडिशल लॉस के बगैर कोई भी स्टेट जो है वो कंसीवेबल नहीं हो सकती। ठीक है, साथ ही साथ जुडिशरी के जो बाकी फंक्शन ये होते हैं कि मतलब कोई भी इंसान अगर एक यानी कि नॉर्मल लाइफ जो गुजारना चाहता है तो उसके जितने भी बेसिक फ्रीडम्स हैं या बेसिक राइट्स हैं उनकी गारंटी जो है वो जुडिशरी के पास होती है। और कोई भी मतलब साथ ही साथ इंसान जो है दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन जुडिशरी दैन द लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। ठीक है, और एक आम इंसान जो है वो अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर बनिस्बत बाकी दोनों इदारों के। आगे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब ये ऐसा मामला है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जुडिशरी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फेथफुली एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली। मतलब जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए या मतलब जुडिशल इंडिपेंडेंस जब होगी तो जो जस्टिस हैं वो फेथफुली अपने ऑफिस को एडमिनिस्टर कर सकेंगे और साथ ही साथ अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन द जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये तब होगा जब जुडिशरी जो है वो बाकी दोनों ऑर्गन से मतलब एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर के मतलब प्रेशर से आज़ाद होकर जब जुडिशरी काम करती है तो असल में इंडिपेंडेंस वो तब होती है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक कॉर्नर स्टोर का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ सिविल लिबर्टी के स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, जुडिशरी परफॉर्म इट्स फंक्शन ओनली व्हेन इट इज़ फ्री टू एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। जुडिशरी हमेशा तब अच्छी कारकर्दगी दिखाती है जब वो लॉ के मुताबिक बाकायदा तौर पर एडमिनिस्टर हो। ठीक है, विदाउट बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट इट कैन नेवर सर्व इट्स पर्पस, कि ये अपना इंडिपेंडेंट हुए बिना जुडिशरी कभी भी अपना फंक्शन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली या ऑर्गेनाइज तौर पर नहीं कर सकती। ठीक है, और जजिस तभी मतलब फ़ैसला अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब वो किसी भी किस्म के एक्सटर्नल फियर से आज़ाद हों। ठीक है, तो इतनी था जुडिशरी था टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।